हरियाणा में धान की बिजाई शुरू हो चुकी है। लोग पहले परंपरागत तरीके से रोपाई करते थे, लेकिन अब पानी की कम खपत के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने एक नई पहल की। धान की बिजाई के लिए किसान को जागरूक किया और इस बार हरियाणा में किसान धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं। सीधी बिजाई से कई फायदे भी होते हैं। हरियाणा में धान की बिजाई शुरू हो चुकी है। धान की बिजाई पहले परंपरागत तरीके से की जाती थी, लेकिन अब किसान आधुनिक मशीनों के सहयोग से धान की बिजाई कर रहे हैं। इनमें से एक है डीएसआर मशीन। इस मशीन के तहत धान की सीधी बिजाई की जाती है। मशीन से धान की सीधी बिजाई को डीएसआर तकनीकी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। सोनीपत में भी धान की रोपाई शुरू हो गई। सीजन में 90,000 हेक्टेयर धान की रोपाई का इस बार सोनीपत जिले में लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में किसानों ने नर्सरी से पौधों को बाहर निकालने के लिए मजदूरों को लगाया है। धान की बिजाई के लिए प्रवासी मजदूर हरियाणा में पहुंच चुके हैं और रोपाई कर रहे हैं। हालांकि सोनीपत का काफी क्षेत्र डार्क जोन में होने के कारण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसानों को धान की फसल छोड़कर कम पानी की खपत वाली फसल उगाने को लेकर प्रेरित भी किया है। धान की सीधी बुआई के फायदे: पानी की कम होती है खपत, समय से तैयार होती है फसल, पर्यावरण प्रदूषण में आती है कमी, मजदूरी लागत में कमी आएगी, नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं होती, धान की सीधी बुआई से मिट्टी को नुकसान नहीं होता। जल संरक्षण के चलते कृषि विभाग ने 15 जून से पहले धान की रोपाई करने पर रोक लगाया था। जिन क्षेत्रों में धान की रोपाई की गई, वहां विभाग ने फसल को नष्ट करवा दिया। वहीं अब किसान धान की रोपाई कर सकते हैं। उधर फसल की रोपाई और बिजाई के लिए मौसम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जिले में 45 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। सरकार के अनुसार 15 तारीख से रोपाई शुरू करनी है। मेरे पास मेरी अपनी लेबर भी आ गई है और मैंने अपने 800 किले तैयार कर दिए हैं और कल से आज से ही मैं अपनी रोपाई शुरू कर दूंगा। और गवर्नमेंट से उम्मीद है कि वो लाइट अच्छी दे, जिससे धान की फसल अच्छी हो सके। लाइट तो बिल्कुल 8 घंटे प्रॉपर दे रहे हैं, लाइट की कोई दिक्कत नहीं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि धान की रोपाई 15 जून से शुरू हुई थी। जिले में जहां इस बार सीजन में 90,000 हेक्टेयर धान की रोपाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, साथ ही धान की सीधी बिजाई के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए जाने वाले किसानों से अपील करते हुए कहा गया कि जिन किसानों ने डीएसआर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वो अपनी डीएसआर कंप्लीट कर लें। धान की रोपाई 15 जून से शुरू हो रही है। जिला सोनीपत के लिए 90,000 हेक्टेयर धान की बिजाई का लक्ष्य रखा गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा, जिन किसान भाइयों ने पोर्टल पर धान की सीधी बिजाई के लिए डीएसआर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वो अपनी डीएसआर कंप्लीट कर लें। उसके बाद 15 जून से धान की रोपाई कर सकते हैं। जिला सोनीपत डार्क जोन में आता है। बहुत से किसान भाइयों ने 15 जून से पहले धान की रोपाई कर दी थी। खेवड़ा और राई के क्षेत्र में उन किसान भाइयों की धान को कमेटी द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और पेनल्टी भी लगाई गई थी। पिछले सीजन में मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत धान की फसल छोड़कर दूसरी कम पानी की खपत वाली फसल उगाने के लिए प्रेरित किया गया था। लेकिन इस बार विशाल टारगेट नहीं आया है और कहा गया कि सोनीपत में डार्क जोन होने के चलते पानी की कम खपत वाली फसलें ही उगाई जाएं। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट।